Hi, my dear Radiance. So, firstly, I really hope you had a great time celebrating your Diwali. And जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, I hope you find this video in the best of your physical and mental health because that is the most important freaking thing in the world to do. And coming up to the title of the video, I'm planning to keep this video a little short and to the point क्योंकि we are running short on time and something I'm just here to like a reminder video for my CFA folks out there जिन्होंने मे बी अभी तक वो वेट कर रहे थे अगस्त अटैम्प्ट के लिए या उन्होंने मे का स्कॉलरशिप दिया एंड उन्हें नहीं मिला या फिर उन्होंने मे में अप्लाई ही नहीं किया या कुछ रीजंस की वजह से उन्हें मतलब दे आर प्लानिंग टू पोस्टपोन और समथिंग सो यू हैव अ चांस अभी क्योंकि मे के इमीडिएट नेक्स्ट जो एग्ज़ाम विंडो है दैट इज़ द अगस्त 2025 का एग्ज़ाम जो उसके लिए अभी तीनों लेवल्स के लिए इट्स ओपन सो इट्स दी ओनली मंथ मतलब नेक्स्ट ईयर का ओनली मंथ जिसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के एग्ज़ाम्स के लिए ओपन है विंडो बिकॉज लेवल 3 एनी हाउ यू डोंट गेट इन लाइक नवंबर तो उसके लिए अभी डेट्स नहीं है एंड अगस्त की बात करूँ तो पहले तो इफ हैव टू जस्ट लाइक ब्रीफ यू थ्रू अबाउट कि इसकी एलिजिबिलिटी पहले तो यू हैव टू बी वेरी ट्रू इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजिंग अ फाइनेंशियल कंडीशन तो अगर आपकी थोड़ी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेन टाइप सिचुएशन है या मतलब थोड़ा हैंड टू माउथ वाला है कि ऐसे बेसिक एक्सपेंसेस आर बीइंग कवर्ड एंड इसके लिए कोई अलग से मतलब यू हैव नॉट सेव्ड समथिंग एंड समथिंग यू फील लाइक इट्स वेरी एडिंग अप टू योर कॉस्ट एंड यू विल जस्ट डिले इट क्योंकि आपको लगता है जब आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटेंड कर लोगे तब आप इसे ऑप्ट करना चाहोगे इस कोर्स को अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती एंड ये इंपॉर्टेंट जेनविनली लेवल 1 के लिए तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपकी फ़ीस को नियरली 40,000 तक ले आएगा एग्जैक्टली 40,000 रुपीज़ अराउंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्योंकि अनलाइक इन द यूजुअल टाइम्स जो 1,40,000 क्रॉस हो जाएगा अगर आप लेवल 1 के लिए बात करो लेवल 2 के लिए भी बहुत ब्रीदर तो मिल ही जाएगा तो उन सब के लिए कोशिश ही है कि ये आपके पास हो जाए अप्रूव स्कॉलरशिप तो सबसे पहले एक और कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि अगर सपोज़ हमने नेक्स्ट ईयर के अगर मैं नवंबर के लिए अभी अप्लाई कर रही हूँ जस्ट एन एग्जांपल तो नवंबर के लिए अगर मैं अभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ एंड उसकी अर्ली रजिस्ट्रेशन इज़ क्लोजिंग ऑन दिसंबर लाइक से सपोज 25 दिसंबर को क्लोज़ हो रही है लेकिन मेरा स्कॉलरशिप जो मैंने अप्लाई किया नेक्स्ट नवंबर के लिए उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया तो अब मान लो कि दिसंबर 25 इज़ द लास्ट डेट जब मैं अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ नवंबर नेक्स्ट ईयर के लिए लेकिन जब मैंने स्कॉलरशिप का दिया तो उसके लिए रिज़ल्ट अभी होल्ड पे है एंड क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए कंडीशन यही होती है आपको अभी तक रजिस्टर नहीं करना होता कोई एग्ज़ाम के लिए या फिर अगर आप एग्ज़ाम दे चुके और उसका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप नहीं अप्लाई कर सकते सो इट इज़ अ बिग थिंग तो अगर आपका लाइक 25 दिसंबर के बाद आता है रिजल्ट आपका स्कॉलरशिप का एंड आपकी अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन की डेट निकल चुकी होती है सो आपको कुछ लोगों को लगता है यार अच्छा खासा अगर हम स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करते तो अर्ली बर्ड में थोड़े पैसे तो बच ही जाते हैं कंसिडरिंग आप बहुत श्योर हो कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती अब आप इसलिए डरे हुए हो कि अब तो अर्ली बर्ड भी गई तो अब क्या स्टैंडर्ड पे रजिस्टर करना होगा द आंसर इज़ नो क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि वेन एवर यू रजिस्टर क्योंकि जो आपकी सेम आईडी से जिसके थ्रू आपने स्कॉलरशिप अप्लाई की है उसी आईडी में इफ़ यू आर वंस द रिजल्ट्स आर आउट सो द इंस्टीट्यूट नोज कि चलो आपको अप्लाई मतलब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो व्हाट दे डू इज़ दे जनरेट अ कोड जो आपकी पूरे इंटरफेस पे मतलब नॉर्मल चीज़ें होती हैं आप अपना लोकेशन सेंटर मतलब बेसिक डिटेल्स डालते हो अपना सब कुछ बट द फाइनल पेज ऑफ द पेमेंट जो होती है उसमें आपका एक कूपन कोड ऑटो जनरेटेड हो जाता है तो वो आपकी फ़ीस को बैक टू अर्ली बर्ड वाला जो फ़ीस है उस पर ले आता है सो नो मैटर अगर आपकी उसके अर्ली बर्ड डेट मिस हो जाती है उसके बाद रिजल्ट आता है स्कॉलरशिप का तब भी यू हैव दिस राइट बट द बेस्ट थिंग इज़ कि इस बार वो दिक्कत होगी नहीं क्योंकि जो एक्सेस स्कॉलरशिप फॉर द अगस्त 2025 है इसका जो रिज़ल्ट डेट है मतलब वो है आपका जो डिसीजन रिगार्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिली या ना मिली तो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा आपका 3 जनवरी 2025 को और जो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर अगस्त 2025 है उसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है 29 जनवरी तीनों लेवल के लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तीनों लेवल्स के लिए आप लास्ट डेट जिसमें अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी वो है 29 जन सो मतलब अगर स्कॉलरशिप का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं भी आता सो आपके पास नियरली मतलब 19-20 दिन रहेंगे आराम से कि आप मतलब अगर आपको अर्ली बर्ड में स्टिल रजिस्टर करना है तो आप जा सकते हो उसके लिए तो इसका अगर मैंने अभी तक टाइम स्लैब नहीं बताया कि कब से कब तक स्कॉलरशिप ओपन है सो आई एम जस्ट रीस्टेटिंग इट सो इसका विंडो रहेगा 6 नवंबर 2024 से 25 नवंबर 2024 तक तो दिस इज़ द टाइम ड्यूरेशन जिसमें
मतलब आपके पास नियरली 2.5 वीक समवेयर रहेंगे अच्छे से सोच के स्कॉलरशिप लेटर को फ्रेम करके सेंड करने में। तो 6 नवंबर डेट निकल चुकी है एंड सो द विंडो इज़ ऑलरेडी ओपन। सो इफ़ यू स्टार्टेड वर्किंग अपॉन इट, इट्स रियली ग्रेट, एंड इफ़ नॉट देन यू कैन जस्ट सेंड अराउंड दिस वीडियो टू योर स्टडी बडी ग्रुप और समथिंग, जो लोग सब झुंड में प्लान कर रहे थे कि एक साथ अप्लाई करेंगे, या अगर यू फाइंड लाइक यू नो कि किसी को ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो यू कैन लेट देम नो अबाउट दीज डेट्स ऑल्सो। तो 6 नवंबर से 25 नवंबर तक ही ओपन है और 3 जनवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके पहले तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली इन केस आपके पास कहीं इनफ्लो ऑफ कैश आ सकता है कि वर्स्ट सिनेरियो में आपको स्कॉलरशिप अलॉट नहीं होती, लेकिन आपको करना ही करना है इस साल CFA का। तो अगर वो फंड आपके पास आप अभी रख रहे हो अलग से पैसे, उसके लिए FD वगैरह कर रखी है, सो मे बी यू माइट नीड इट इन द मंथ ऑफ जनवरी, जब 3 जनवरी को रिजल्ट नहीं आएगा, बट स्टिल आपके पास कुछ अच्छा खासा टाइम रहेगा यू नो फॉर रजिस्टरिंग, बिकॉज द लास्ट डेट इज़ एनी हाउ 29 जनवरी फॉर अर्ली बर्ड। तो कोई कूपन वूपन का सीन नहीं होगा कि अलग से आपको टेंशन लेनी हो या अब स्टैंडर्ड फी अप्लाई हो। तो वो चीज़ तो इसके रिगार्डिंग थी। एंड या द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज़ द अप्रोच, बिकॉज इसमें अब इन्होंने ईजी फॉर्मेट कर दिया है। 2 सिंपल क्वेश्चंस दे आस्क्ड एंड उसके बेसिस पे दे असेस कि आपको स्कॉलरशिप देनी चाहिए कि नहीं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे आस्क इज़ व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। सो देखो सिंपल लैंग्वेज में आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनका अप्रूव भी हुआ है, लेकिन मैंने कभी वर्ड टू वर्ड, क्योंकि क्या होगा कि मैं आपको किसी का रेकमेंड कर दूंगी या खुद अटैच कर दूंगी, ये देखो सारे सैम्पल्स जिनके मतलब उन सबको स्कॉलरशिप मिल गई है। व्हाट यू वुड डू इज़ कि आप उसी को थोड़ा रिफाइन करके, या चलो आप रिफाइन भी नहीं करोगे ChatGPT से, आपको लगेगा कि चलो मैं अपनी स्टोरी को उस लाइन्स पे ट्राई करता हूँ रेसिप्रोकेट करने का, या कहीं ना कहीं आई ट्राई कि मेरी स्टोरी ऐसी ही अपीलिंग लगे, क्योंकि आपको लगता है जब ये सिलेक्ट हुआ तो मैं भी कुछ ऐसे ट्विस्ट करके स्टोरी को ऐसे ले आता हूँ ताकि वो झूठ भी साउंड ना करे एंड बिल्कुल अपीलिंग साउंड करे कि मेरा भी सिलेक्ट हो जाए। तो आई बी रियली ऑनेस्ट कि यू नो CF इंस्टीट्यूट ना ही हाई फाई लैंग्वेज को एंटरटेन करता है और ना ही ऐसी रिपीटेटिव स्टोरीज़ को। सो द बेस्ट वे इफ यू कैन ग्रैब इट इज़ जस्ट बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड यू नो टू योर स्टोरी विच विल बी राइटिंग इट। तो नो मैटर अगर आपके पास अच्छा खासा मतलब फंड्स हैं, देन डेफिनेटली देयर इज़ नो पॉइंट कि आप ऐसे मतलब अप्लाई करो एंड यू नो जस्ट विद फेक क्रिएशन ऑफ स्टोरीज़ की ऐसी हालत है, ये वो है, तो कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ का। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड से कि डोंट elaborate much on this financial condition aspect, focus upon your interest towards finance। मतलब बहुत लोग ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं कि दे जस्ट नरेट देयर एंटायर जर्नी फ्रॉम स्कूल, कि मतलब स्कूल में ही उनका फाइनेंस में इंटरेस्ट जग गया था, दे यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़ रिलेटेड यू नो ब्लॉग्स एंड न्यूज़ लेटर्स, जो फेमस पब्लिकेशंस ऑनलाइन आती हैं US स्पेशली, या जो भी पर्टिकुलर जर्नल दे फॉलो। तो उसके करते करते फिर आप बोल सकते हो अगर आप कॉलेज में आपने से एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, आपने फाइनेंस सोसाइटी इस्टेब्लिश करी है, उससे रिलेटेड डोमेन में यू जस्ट स्टार्टेड अप समथिंग, मतलब वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका इंटरेस्ट ऐसा था कि आपने उसे मरने नहीं दिया, आप कहीं ना कहीं उससे अपनी लाइफ पे इनकॉर्पोरेट करते गए उन चीज़ों को एंड लोगों को भी उस कम्युनिटी का पार्ट बनाते रहे। तो ऐसे कर सकते हो। नहीं तो इफ़ यू बिन समवन हुज फ्रॉम CA बैकग्राउंड राइट, तो मैंने देखा 1-2 लोगों को बहुत अच्छा खासा CA को प्रेफरेंस मिलती है या क्या, या आई डोंट नो, मतलब प्रेफरेंस तो नहीं, बट इट्स लाइक कि आइडियल सिनेरियो, बिकॉज CA इज़ अ डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स। तो उसमें जैसे अगर आप बोलते हो कि आपने इंटरमीडिएट इतने टाइम में ईजिली क्लियर कर लिया, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट जो भी है, तो उसके साथ साथ आपने प्लान किया CFA का, लेकिन जस्ट द कॉस्ट इज़ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट, तो आप बता सकते हो उसका। लाइक एक सिनारियो ये भी होता है कि बहुत लोग इस पर बताते हैं कि आई एम बिन डूइंग इन्वेस्टमेंट्स इन SIP एंड समथिंग ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो मेरे फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं वो स्मॉल अमाउंट को फाइनेंस करता हूँ ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को, ऐसा कुछ करके इफ़ यू मेकअप सच स्टोरी। एंड एक चीज़ होती है कि देयर इज़ लाइक अ जेन्युइन मेजर इशू, लाइक आपके घर में हु इज़ द सोल ब्रेड अर्नर, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, लाइक जनरली पापा होते हैं लोगों के, बट आजकल ऐसा सीन है कि अगर इफ़ यू राइट कि यू नो माई फादर इज़ नॉट वेल, लाइक यू नो ही इज़ बिन डीलिंग विद अ मेजर मेडिकल इलनेस, तो हमारा मेजर एक्सपेंस उसी में चला जाता है, तो ये मैं डिले करना पड़ेगा अगर मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो वो सब चीज़ें होती हैं। सो यू नीड टू जस्ट बी लाइक इंश्योर ऑफ दिस फैक्ट कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, यू जस्ट हैव टू फोकस अपॉन आपने किस हद तक फाइनेंस को अपने से जोड़े रखा, बी इट इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटीज, पार्टिसिपेटिंग इन केस कॉम्पिटिशन्स, और इवन लाइक यू नो एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट टूवर्ड्स इट बाय एडिटिंग सम like you know student run newsletter और a particular article जो आप किसी के साथ रिसर्च पेपर पे वर्क कर रहे हो, आपने वो कहीं इनिशिएट किया अपने कॉलेज लेवल पे या कहीं बाहर से भी, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो।
एंड अगर एक और कैटेगरी ऑफ पीपल कम इन लाइक जो जैसे MBA के लिए जाते हैं, तो MBA इन इटसेल्फ कॉस्ट्स इन लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी, राइट? तो अगर आप ये लिखते हो तब तो चांसेस है कि मतलब एक होता है ना कि ऑलरेडी यू आर इन डेप्थ ऑफ अ मेजर अमाउंट, लाइक 40-50 लाख का आपने लिया है। अगर आप BBA MBA का कॉम्बो लेते हो या अगर सिर्फ MBA करते हो तो भी यार 20-25 तो आराम से है। तो उसमें यू कैन राइट कि ऑलरेडी इफ़ यू से कि मैंने आफ्टर हाई स्कूल अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस खुद अर्न बेयर करना स्टार्ट किया है, या एजुकेशनल लोन को आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइनेंस इट बाय माई ओन सेल्फ, नॉट रिलाइंग अपॉन माई फैमिली और माई फादर, तो उसके बेसिस पे ऑलरेडी आई हैव अ लॉन्ग-सम लोन दैट आई हैव टू रीपे। तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैं CFA का इतना मेजर कॉस्ट अभी बेयर करूँ। तो वहाँ दे कैन रियली हेल्प यू कि यू नो दे विल जस्ट कम टू द नोटिस कि ऑलरेडी आप लोन से भर रहे हो, सो उन्हें ये तो पता रहेगा कि इन हैंड इतना सब आपके पास दौलत शौलत नहीं है कि आप 1 लाख का पढ़ाई कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली इट मीन्स अ हेल लॉट टू यू, दैट्स व्हाई यू राइटिंग दिस लेटर। तो वो केस हो सकता है कि आप मेंशन करो कि इतने लाख का मैंने लोन लिया हुआ है, डिस्पाइट कि मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में इतना ज़्यादा है। मैं मेजर कंपनीज़ के जैसे EY का काफ्टा होती है, या और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की कंपनीज है, या बैंकिंग सेक्टर में HSBC भी दे होल्ड अ लॉट लाइक इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स। आपने हर में फाइनेंस रिलेटेड अपने इंटरेस्ट्स को एग्जिबिट करना फोकस दिया है उस चीज़ों को, तो वो आप मेंशन करो। नॉट आई एम सेइंग कि हाँ एक लाइन डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट कि आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड का बताओ कि इससे इस मेजर रीज़न से कि आई एम अप्लाइंग, बट नॉट लाइक इतना ओपन अप पहले उसमें क्वेश्चन में मत हो जाना। तो प्राइमरली जस्ट एग्जिबिट इट थ्रू बीइंग अ पार्ट ऑफ मे बी सम क्लब्स और क्लियरिंग एग्जाम्स इन वन गो, अगर आप CS के बैकग्राउंड से हो। या अगर नहीं भी तो फिर भी अगर आपने BCom की डिग्री के अगर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, से सपोज उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें आपके पास इकोनॉमिक्स के यू हैव द सब्जेक्ट्स, एंड इससे रिलेटेड बहुत सब मैथ्स रिलेटेड भी है, सो यू कैन जस्ट मेंशन कि आपके पास स्टैटिस्टिकल एंड एनालिसिस इनसाइट्स भी आपको बहुत मिले ये कोर्स पढ़ के, या कुछ भी। आज तो देखो AI भी इज़ अ बिग थिंग, सो अगर आप बिल्कुल न्यू जेन से अगर आपके कोर्स में ही इनकॉर्पोरेटेड है AI एज अ सेपरेट सब्जेक्ट्स, यू कैन मेंशन कि आपने उसको कितना इंटीग्रेट किया फाइनेंस में, किस तरह आप यू जस्ट स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट इट। तो देर इज़ लाइक नो लिमिट, इट्स ऑल अबाउट योर स्टोरी। आई एम टेलिंग यू ना, मतलब जितना लोगों को सुनोगे आपको लगेगा ये सब तो हो चुका है, मेरे में नया क्या है बोलने के लिए जिससे मेरे को मिले। यही तो बात है, जस्ट डोंट लिसन टू देम, जस्ट फ्रेम योर ओन स्टोरी एंड जस्ट राइट इट विथ होल हार्ट। तो एंड जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें एज आई सेड कि आई टोल्ड यू, आई होप यू गॉट इट, कि किन टॉपिक्स पे यू शुड प्राइमरली फोकस। तो उसमें आप बता सकते हो कि जितने भी आपके पास अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर चुके हो, सो यू कैन मेंशन अबाउट द ऑफर्स यू हैड फ्रॉम बिग कंपनीज ओनली बिकॉज ऑफ योर स्किल सेट दैट यू हैड इन फाइनेंस। अगर आप या तो B स्कूल किसी टॉप नॉच में हो, सो ऑलरेडी यू कैन मेंशन कि मेरे को इतने टॉप 10 से ऑफर्स थे, आई गॉट द कन्वर्ट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई स्किल सेट, ओनली बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन फाइनेंस, एंड मैं जो इंटर्नशिप्स के थ्रू मैंने एग्जिबिट किया है वो बीट फाइनेंशियल रिसर्च या कुछ भी, देयर इज़ लाइक नो एंड टू इट। And yeah, so if this specifying about the national competitions is a way too much, you can just mention about the number, really, like around 8 to 10 national level competitions may have been like a finalist, and related to stock market simulation, or it's about framing a business strategy, or it's about just increasing the operation efficiency of a hypothetical company. Guys, please excuse my throat a little actually. It's just the changing of this absurd weather is like getting off not well on me. But it's all cool, nothing as such. तो वही होगा एंडिंग लाइन जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन की होगी कि व्हाट रियली प्रॉम्प्टेड यू टू अप्लाई फॉर इट, क्योंकि आप CFA एथिक्स को वैल्यू बहुत करते हो, उसके सब्जेक्ट्स आपको बहुत इंट्रीगिंग लगते हैं, जो आप मेंशन कर सकते हो एज ए ब्राउज थ्रू इट्स करिकुलम। आई फाउंड इट समथिंग आई वांट टू मेक माई लॉन्ग टर्म करियर इन दिस फील्ड, एंड ऑल्सो contribute to this community by being a responsible and an individual opinionated independent opinionated individual who possess a sound knowledge in finance। ऐसे करके बता सकते हो कि आप मतलब किसी के भेड़ चाल वाली सोच नहीं, मतलब अपनी साउंड एनालिसिस थिंकिंग है आपके पास, एंड वो CFA करिकुलम आपको देता है उसकी पढ़ाई से, उसके बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कंसेप्ट्स के थ्रू। सो यू कैन मेंशन इट टूवर्ड्स द एंड कि आपको लगता है कि ये स्कॉलरशिप डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके फैमिली को इम्प्रूव करने में, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देम मोर एजुकेशनली साउंड by spreading the word of finance, and overall community को भी you can help by working as speakers later on अगर आपको ये चांस मिले।
तो बहुत सब चीज़ें हैं कि यू कैन शो डेडिकेशन की अकेडमिकली आई बीन डूइंग इनक्रेडिबली वेल, स्कूल में मेरा बहुत ही कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. सो इट विल ऑल शो कि यू आर ट्रूली कमिटेड इन समथिंग यू हैव साइंड अप फॉर. सो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आप उसे बहुत वैल्यू करेंगे कि ये मेरे को एक गोल्डन चांस मिला है क्योंकि मेरे काबिलियत पे, तो वो एक बड़ी चीज़ हो जाएगी. तो यू कैन जस्ट वर्क अबाउट इट एंड या towards you can just say कि this would just push up my interest and my energy to pursue it and will help me to fast track of achieving the goal of clearing the exams, but not just for the sake of it but also for understanding purpose. तो ये तो फर्स्ट हो गया कि जितना सब है आप CFA को भी बता रहे हो कि आप पढ़ाई में ओके हो, मतलब बहुत अच्छे हो एंड आप अगर स्कॉलरशिप मिलती है आप उतने डेडिकेटेड आवर्स देने को तैयार हो, उसके करिकुलम बहुत इंट्रीगिंग लगते हैं, एक बहुत अच्छे इंडिविजुअल आप अपने आप को देखते हो आगे कुछ 5 सालों में जब ये कोर्स हो जाए एंड जस्ट हेल्पिंग पीपल बी मोर फाइनेंशियली साउंड इन टर्म्स ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर वेल्थ क्रिएशन बाय जस्ट स्प्रेडिंग देयर नॉलेज. एंड जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट हाउ विल रिसीविंग अ स्कॉलरशिप मेक अ डिफरेंस इन परसुइंग द CFA डेजिग्नेशन. तो मतलब इसमें ही आपको मेनली अपना फाइनेंशियल कंडीशन का गेम खेलना है क्योंकि द लैंग्वेज मैटर्स. यू डोंट हैव टू शुगर कोड एनीथिंग कि जिसमें बहुत ऐसा सिंपैथेटिक लगे, बट इट शुड बी रियली लाइक समथिंग जो जेन्युइन है कॉज, एंड वो क्लिक होते ही मतलब आपका सिलेक्ट हो जाए. तो वो रीजंस मेन यू नीड टू जस्ट जॉट इट डाउन. लाइक से सपोज आपने एक हो सकता है मेजर एजुकेशनल लोन लिया हुआ है आपने, या अगर ऑलरेडी घर में कोई बीमार है तो पूरा जितना भी आपका इनफ्लो है कैश का घर में सैलरीड है या कुछ बिजनेस है, सब आपकी मेडिकल कंडीशन में जा रहा है उसको ठीक करने में उनकी एलिमेंट्स. तो वो चीज़ें हो सकती है. नहीं तो बहुत केसेस में लोगों को ये भी लगता है कि एक क्वेश्चन उसमें पूछते हैं ना कि यू हैव एनी डिपेंडेंस, लाइक हाउ मेनी पीपल आर अर्निंग इन योर फैमिली. या अगर आप ये डिस्क्लोज करते हो, अगर आप ये लिखते हो कि माई फादर इज़ अ सोल ब्रेड अर्नर, सो यू हैव टू बी श्योर ऑफ इट, यू कांट जस्ट प्ले अराउंड द फैक्ट्स. अगर आपके घर में मान लो 2 लोग 3 लोग भी हैं, तो जनरली अगर हम दूर से सुनते हैं कि अच्छा उसके घर में तो 2 या 3 लोग कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको तो बनता भी नहीं सिलेक्ट होना. बट ये तो ऊपर की बात हो गई कि आपने पास जाके उससे सुना कि ऐसी क्या मजबूरी है कि इतने से मतलब एक Tier 2 सिटी में से सपोज कोई रह रहा है, उसके घर में नॉर्मल लाइक 2-3 लोग काम करके भी उतना गुजारा नहीं चल पा रहा. सो मे बी बिकॉज द अर्निंग पर पर्सन इज़ नॉट दैट सफिशिएंट कि वो पूरा अपना घर का खर्चा उठा पाए. क्या पता 15-20 हज़ार एक इंसान कमा रहा हो, या उसके चक्कर में एवरी वन हैज़ टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन. कहाँ एक बंदा अगर 1 लाख कमा रहा है और एक बंदा बस 20,000 कमा रहा है, सो इट जस्ट इक्वलाइजेज. तो अगर वो सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं यू कैन मेंशन कि वो एक्सपेंसेस हम बेसिक कवर कर पाते हैं मंथली, इवन डिस्पाइट द फैक्ट कि वी आर 2 पीपल अर्निंग इन आवर फैमिली. सो देयर इज़ नो हार्म इन इट. बी ट्रांसपेरेंट. आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, अगर आपके घर में 2-3 भी कमाने वाले हैं बट ऐसा हाल है कि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है, या बिल्कुल ही समथिंग है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि एडुकेशन इन सब चीज़ों के लिए अलग से पैसे जोड़ो, बिकॉज ऑलरेडी कुछ मैंडेटरी खर्चे में भी आपके हैं ऑलरेडी विच यू हैव डन FDs फॉर इट मे बी. तो वो चीज़ें हो सकती हैं. तो वो चीज़ें प्लीज़ देखना अच्छे से एंड मेंशन अबाउट योर कंडीशन कि कितना ऑलरेडी आपके पास. इफ़ यू हैव नो बैकअप ऑफ फाइनेंशियल बैकअप कि किसी फॉर्म में सेविंग्स नहीं है, तब तो यू क्लियर कट राइट कि आई हैव लाइक 1 सोल ब्रेड अर्नर इन माई फैमिली, तो वो भी फैमिली ऑफ से 6 पीपल और 4-5 पीपल वट एवर. तो सारा हमारा खर्चा उतना कवर अप नहीं हो पाता. आई जस्ट रन स्मॉल एरेंड्स टू जस्ट फंड माई डेली एक्सपेंसेस एंड नॉट रिलाइंग अपॉन माई फैमिली एनी मोर. तो वो करके उन्हें पता चल जाएगा कि आप कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करना चाहते हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोन्स एंड अदर थिंग्स, होम लोन है, घर पे है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है. तो एक लाइन में ज़्यादा एलैबोरेट मत करना एक ही चीज़ को, कुछ मेन पॉइंट्स एंड जस्ट मेंशन इट, क्योंकि उसमें आपको CFA चार्टर होल्डर की एक होता है ना कि मतलब if you get the charter in your hand, it will like be such an overwhelming thing for you because this is something you must have dreamt of कहीं ना कहीं कि मुझे बनना है. वो बनना ऐसी नहीं कि सारी दुनिया कर रही है उसकी ब्रांड वैल्यू या कुछ, इसलिए बिकॉज वो जो आपको पता है कि वो सिखाएगा, वो जेन्युइनली आपको सिखाएगा एंड आपको वो समझ देगा बिजनेस की कि कैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैसे वैल्यूएशन होती है, किस कंपनी की किस स्टेज में क्या चीज़ देखनी चाहिए, इफ़ इट्स अ ग्रोइंग स्टेज, इफ इट अ स्टार्टअप, इफ इट इज़ अ मैच्योर स्टेज और समथिंग. सो बहुत सब चीज़ें होती हैं. सो वो चीज़ें अगर वो सिखा रहा है, बी इट इन इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, स्टॉक मार्केट को अच्छे से परखना और बहुत साउंड नॉलेज देना, कपल्ड विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो आई एम एज्यूमिंग अब धीरे धीरे कॉर्पोरेट में घुस हो गई वंस यू स्टार्टअप विद CFA जर्नी. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो चीज़. तो वो आप कर सकते हो कि आपने इस क्लब्स में आपने क्या क्या इनिशिएटिव लिए. पहले वो न्यूज़ लेटर्स नहीं जाते थे, हमने वो
इनिशिएट किया, या कुछ हम कॉन्टेस्ट ऑन एंड ऑफ की हम होल्ड करते रहते हैं टू जस्ट क्रिएट द फीलिंग कि फाइनेंस इज जस्ट something you can't just ignore from your life. Just as oxygen is important, finance and financial understanding is equally important. तो उस चीज़ को आपने किस लेवल पे स्प्रेड किया है, एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट सब में डेवलप किया अपने स्कूल कॉलेज स्टेज पे, या अभी आप खुद भी वैसे ही माइंडसेट पोजेस करते हो, और अगर ये स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको, वो एक रास्ता खुल जाएगा आपके लिए जो आपके सारे ड्रीम्स को तब्दील कर सकते हैं रियलिटी में. और ये मेंशन ज़रूर करना कि अगर ये नहीं मिलता, ये आपको अपनी ड्रीम्स को थोड़ा डिले करना होगा टिल द टाइम यू अचीव दैट सेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो अभी नहीं है, तभी तो आप ये लेटर लिख रहे हो, राइट. तो यही है, ताकि अफोर्डेबल प्राइस पे यू आर एबल टू फंड इट ऑफ. बिकॉज 40,000 तो फिर भी यार समझ आता है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना अभी उसकी अगर सैलरी भी आती है किसी के घर में, किसी के समवन हुज अर्निंग, तो वो आप थोड़ा मोड़ा जोड़ के कहीं कॉस्ट कटिंग करके आप जोड़ सकते हो. बट 1 लाख तो अलग ही चीज़ हो जाती है. उसको लगता है कि फिर तो कुछ ही नहीं कर सकते जब तक ये एग्ज़ाम के लिए पैसे नहीं जोड़ लेते. सो आई कैन फील द पेन, बट इसीलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर पाओ. एंड फाइनेंस के टॉपिक्स आप थोड़े मेंशन कर सकते हो इस चीज़ में कि आपको क्या क्या इंट्रीग करता है. इट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन समथिंग है वो, तो वो ही है, थोड़ा एक्सपोजर आपको इन चीज़ों का है, आपको और सीखना है अच्छे से. एंड CF इज़ द राइट वन स्पॉट जो मेरे को सिखा सकता है ये. तो यही है कि खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ शॉर्टकट में. एंड जस्ट टू ब्रश यू अप थ्रू द डेट्स अगेन, तो इसकी स्कॉलरशिप दैट इज़ द एक्सेस स्कॉलरशिप फॉर द अगस्त 2025 अटेम्प्ट, तीनों लेवल के लोगों के लिए. इट इज़ ओपन एंड इट इज़ लाइव ऑलरेडी, स्टार्टिंग विच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एक्चुअली फ्रॉम 6 November 2024 टू 25 November 2024. सो अच्छा खासा 2.5 वीक्स का टाइम स्पैन है. अगर आप यार दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ हाउ यू टेल योर ट्रू स्टोरी इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स वहाँ एप्लीकेशन में, एंड luck also. So it is a blend of both of these things that will help you just grab that golden opportunity. And एक और चीज़ थी कि ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इज़ द लास्ट टाइम स्लॉट, और यू कैन से द डेट विंडो दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर दिस ईयर. बिकॉज अगर आपका मन है या आपका जो भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो बेटर सूटेबल है फॉर द नवंबर अटैम्प्ट, अगले साल के नवंबर के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो, तो वो उसका एप्लीकेशन विंडो विल ओपन नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ February. बट सिंस उसकी डिसीजन डेट इज़ नॉट आउट ईयर, आई डोंट वांट टू गिव यू हाफ इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट कन्फ्यूज यू. तो वो नेक्स्ट ईयर ही देखते हैं. अब वेन एवर इट विल कम, तो आई लेट यू गाइस बी अपडेटेड फॉर श्योर. But till the time, it is the last application window that is open for this year for exam that you are to appear in next year. So keep a check up on the dates, and decision date is on 3rd January 2025. नए साल के ठीक 2 दिन बाद वो सुबह दर्शन. बस 3rd January तो वही थोड़ा टाइम का आगे पीछे हो सकता है, मे बी 2nd को भी मिल जाए, बिकॉज IST इज़ डिफरेंट, इंडियन टाइम जोन इन डिफरेंट फ्रॉम वेयर US operates. So यू नेवर नो, मे बी अगले साल के पहले दिन ही मिल जाए. बट हाँ, मेरे को आई थिंक डिसीजन डेट के पहले आ गया था, बट सिंस दे हैव स्टेटेड एक्सप्लिसिटली, आई एम अज्यूमिंग कि उसी डे आए. बट या आई थिंक आई एम गोना बी स्टॉपिंग इट हियर. एंड अगेन विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इवन अभी जो नवंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं प्यारे प्यारे लोग, उनके लिए भी, एंड ऑल्सो फॉर द वंस हु विल बी राइटिंग द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन. माई ऑल बेस्ट विशेज कम्स थ्रू द स्क्रीन टू यू गाइज. सो and I'll be really happy if you get selected, and comment down in this video after you get the positive response. And even if not, I think there is something we can always work about. It's not the end step or something कि यही है जो है, but obviously if there is something important, try करना तो बनता है. So this is just one step towards it. So let's see how it turns out. I'm equally scared and rooting for you guys as much as you are. So see you in my next one. Until then, keep smiling and love your friends, love your life, love your parents, love everyone, and love yourself as well. Tata. See you super soon. And please, again, I'm really sorry if it has been really in very unstructured manner if it has been created. I was having a really bad throat, but I didn't know कब ठीक होना है या नहीं होना, भगवान जाने. लेकिन मुझे ये वीडियो बनानी थी, so this was the time I felt. But see you soon, my radiance.